हाय दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल एजू स्टेट में आपका स्वागत है। तो मैं आपको अब जानकारी देना चाह रहा हूँ कि जो पटवारी की वैकेंसी है वो कब तक आएगी। तो आज जो आलोक राज जी ने अपना ट्वीट किया है ट्विटर पर, उसमें ट्वीट किया उन्होंने कि जो भी वेटिंग हम निकालने की कोशिश कर रहे थे वो अब भर्ती को 6 माह से ज़्यादा हो गए हैं। मैं आपको इधर ये नोटिफिकेशन दिख रहा है, इस पर बता दे रहा हूँ। 6 माह से ज़्यादा हो गए हैं भर्ती को। तो अब मतलब वेटिंग निकालना संभव नहीं है। तो जो वैकेंसी है शायद 200 पे वेटिंग जारी होनी थी, वो नहीं हो पा रही अब। तो शायद ये 200 है, वो फिर से इसमें जो अभी नई वैकेंसी आई 2024 में, तो उसमें ऐड ऑन हो के आएगी। और कुछ दिन पहले ये अखबार की कटिंग आपको दिख रही होगी, इसमें 229 नायब तहसीलदार हैं और ये वैकेंसी 2998 बता रहे हैं। तो इसमें जो पटवारी की वैकेंसी है, इनमें वो जो वेटिंग में बची हुई वैकेंसी हैं उन पे अभी भी वेटिंग नहीं दे रहे हैं, तो वो इसमें ऐड होके आएंगी। जो भी वेटिंग बचती है वो ऐड होके आती है अगली वैकेंसी में। तो वैकेंसी तो आना तय है और ये भी कंफर्म हो गया। पहले ही क्या था कि जब तक ये वेटिंग क्लियर नहीं होती, जब तक वो पहली वाली वैकेंसी जो पहली वाली जो भर्ती थी वो अभी तक क्लियर नहीं हुई, तो अगली वैकेंसी वो नहीं निकाल देते। लेकिन अब साफ हो गया है कि उन्होंने आलोक राज जी ने साफ इसमें ट्वीट में कहा है कि जो पिछली वाली वैकेंसी थी उसका अब हम जो कि संभव ही नहीं है तो मना ही समझो। अब सब मेरे हिसाब से वेटिंग जारी नहीं होगी। तो वेटिंग जारी नहीं होगी तो ये आप मान लीजिए कि पटवारी की वैकेंसी जल्दी ही आने वाली है। और अभी शायद 10-15 दिन बाद मेरे हिसाब से आचार संहिता लग जाएगी, 2-3 महीने की, 3 महीने के लिए लग जाएगी। तो उसके बाद अभी तो इसके कोई चांस नहीं आने के पटवारी के। 2-3 महीने बाद तो मेरे हिसाब से मई के बाद ही मानो, मई जून जून मान लो आप। तो जून में ये वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। और हाँ, वैकेंसी तो ज़रूर आएंगी। अभ्यर्थना बोर्ड को पहुंच चुकी है और वैकेंसी आना तय है। और जो पिछली वेटिंग बची थी उनको अब वेटिंग जारी ना करके इसी में ऐड हो जाएंगी। तो आप जो लोग तैयारी कर रहे हैं पटवारी की भर्ती का, तो वो आप निश्चित होकर तैयारी कर सकते हैं। और अभी कंफर्मेशन ये नहीं है, वैसे तो मुझे लग रहा है कि ये जो राजस्व विभाग वाले पटवारी हैं, पटवारी भर्ती है, वो मेरे हिसाब से सीईटी से बाहर ही रहेगी। और अभी जो आलोक राज जी ने एक दिन कहा ही था कि जो नई वाली सीईटी है वो हम जुलाई अगस्त में हम उसको कंडक्ट कराएंगे। तो अभी देखते हैं क्या होता है। अभी अभी तो आचार संहिता की, क्योंकि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, तो आचार संहिता की वजह से अभी वैकेंसी आना मेरे हिसाब से तो मुझे लग नहीं रहा है। लेकिन ये हाँ, जून में ये पटवारी की वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। और ग्राम सेवक का तो बीडीओ की जो है उसका तो अभी कोई जानकारी अभी अपडेट है नहीं। तो पटवारी की वैकेंसी की आना तय है। और जो उन्होंने इससे ये जो आपने जो मैं भी आपको बताया था, जो ट्वीट किया है, इससे ये कन्फर्म हुआ कि वैकेंसी आएगी। और उन्होंने जो वेटिंग की वजह से, क्योंकि जब तक भर्ती क्लियर नहीं होती ना तब तक अगली भर्ती नहीं निकालते उसी पोस्ट के लिए। तो अब उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि जो वेटिंग है वो वेटिंग तो हम अब संभव नहीं है। तो संभव नहीं, इसका मतलब ये है कि वेटिंग अब वो नहीं देंगे, वेटिंग लिस्ट अब जारी नहीं करेंगे वे। तो ये कंफर्म हो गया कि वैकेंसी पटवारी की आने वाली है। इसमें नायब तहसीलदार की वैकेंसी बताया जा रहा है कि नायब तहसीलदार की वैकेंसी रहेंगी 229, अभी बताया था, अखबारों का अखबार है उसमें कुछ दिन पहले आई थी। तो अब निश्चित होकर तैयारी करें। जिनके अच्छे नंबर आएंगे उनको नायब तहसीलदार मिलेगा। जो आरएएस के थ्रू बनते हैं वो डायरेक्ट पटवारी के एग्जाम से बन जाएंगे। तो दोस्तों, आप तैयारी लगातार करते रहें। अभी आपको टाइम है, क्योंकि जून में जून जुलाई में अगर वैकेंसी आती है तो एग्ज़ाम या तो लास्ट 24 में होगा या नहीं तो अगले साल 2025 में होगा शुरुआत में। तो आप तैयारी करते रहें। और थैंक यू दोस्तों, बस यही जानकारी देना चाह रहा था मैं आपको। क्योंकि जो आलोक राज जी ने ट्वीट किया था, तो ट्वीट किया था उसका कोई रीज़न तो है ही। उससे सीधा संकेत मिल रहा है कि पटवारी की वैकेंसी आएंगी और जो कि वेटिंग हम नहीं देंगे।
ये भी कन्फर्म हो गया, क्योंकि संभव नहीं है मतलब नहीं। थैंक यू दोस्तों।